बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी से मुअत्तल किए गए हरक सिंह रावत कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। जराये के मुताबिक हरक सिंह के साथ 2 बीजेपी अरकान भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों और बागियाना तेवर इख्तियार करने के सबब बीजेपी ने हरक सिंह रावत के खिलाफ कार्रवाई की है। आपको बताएं कि हरक सिंह रावत ने 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में पनाह ली थी, लेकिन बीजेपी में भी वो कई मौकों पर आला क़यादत की मुखालफत करते रहे। अब उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात से ऐन कबल वो पुरानी पार्टी में वापसी करने वाले हैं। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी के नेताओं को जो पूरा देश चला रहे हैं, एक मनगणत सोशल मीडिया पे चले समाचार को आधार बनाकर और इतना बड़ा निर्णय, मैं उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री था, सीनियर मिनिस्टर था, सबसे मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध थे, अमित शाह जी से, नड्डा जी से, प्रहलाद जोशी जी से, सबसे बहुत अच्छे संबंध थे। और मैं तो आज प्रहलाद जोशी जी से और अमित शाह जी से मिलना चाह रहा था, लेकिन जैसे मैं यहाँ दिल्ली आया, मैं राजकुमार जो विधायक उमेश शर्मा है, मैंने कहा भाई जाके आराम करो, इसमें थक गए हैं और सुबह सबसे बातचीत करेंगे। तब तक मैं सोशल मीडिया में और मीडिया में देखने लगा कि इन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया। तो मैं एक चीज आप बता दूं, मैं अगर कांग्रेस छोड़ के भाजपा में नहीं आया होता तो मैंने भाजपा सरकार से 4 साल पहले रिजाइन कर चुका होता। बिल्कुल, आज तो अपना चेहरा छिपाने के लिए कुछ भी कहते रहे। मैं जिस दिन मुंह खोलूंगा उस दिन बहुत विस्फोट हो जाएगा देश की राजनीति में। लेकिन मेरी नैतिकता है, जिस तरह मैंने अमित शाह जी से वायदा किया था मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा पार्टी को, मैंने उस वायदे को, मुझे बहुत कल इतना भार मेरा हल्का हुआ, क्योंकि मैंने एक दिन अगर किसी को कोई बात कह दी, वो उस चीज को भूल सकता है, मैं नहीं भूलता हूं। ये मैं व्यक्तिगत किसी मजदूर को भी मैंने कह दिया कि मैं तेरा एक काम करूंगा, मैं सारी राजनीति उसके लिए दांव पे लगा देता हूं, लेकिन उसका वो काम करा के छोड़ता हूं। मैं किसी को झूठा आश्वासन देता नहीं, आश्वासन दे दिया, अपनी सारी जिंदगी भर कमाई को भी, जिंदगी भर के राजनीति को भी दांव पे लगा देता हूं उस चीज के लिए। अरे जिनके घर शीशे होते हैं उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए। मैं इन सबको समझता हूं ना, सबको समझता हूं मैं, ऊपर से लेकर नीचे सबको जानता हूं मैं। ऐसा ना हमाम में सब नंगे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं। अब मेरे पे लांछन लगा के, मेरे पे पत्थर डाल के कि मैं इसलिए, मैंने पला जो उससे सिर्फ इतना 3-4 दिन पहले कहा, मैंने कहा देखो मैं अभी वहां गया था, लेस्टोन गया था, वो लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है, आप एक बार, मैं नहीं लड़ना चाहता हूं चुनाव, आप उस पर विचार कर लो। इतनी बात हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है, आपने कहा है, मैं अमित शाह जी से, नड्डा जी से इस मुद्दे पे बातचीत करूं। कांग्रेस के साथ बातचीत होगी, अब करूंगा मैं बातचीत, तो कांग्रेस में जाऊंगा, नहीं तो मैं किसी और राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा। बिना सम्मिलित हुए कांग्रेस के लिए काम करूंगा, कोई शर्त नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की सरकार लाने के लिए काम करूंगा निस्वार्थ।